इसके पहले 2009 या उसके पीछे जाए 10 साल में इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनकर तैयार हुआ। मैं भी उसी बात को सपोर्ट करूंगा कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर किसी भी मुस्लिम नेता, उत्तर नागपुर का या मुस्लिम कम्युनिटी का किसी आदमी ने एक दरख्वास्त लेकर नहीं गया था कि मुझे उत्तर नागपुर में एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर चाहिए। अगर वो आदमी होगा तो मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। ये चीज़ लेके आई, ठीक है, देर हुई, एक्सेप्टेड, देर हुई। स्टडी सर्कल किसकी है वो बाकायदा सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। सबसे पहले तो प्लान अभी छोड़ दीजिए, जो आप लोगों के सामने इसके पहले वाला इंटरव्यू जो दिया गया, मेरी नज़र में पूरी तरीके से झूठ पे मबनी एक इंटरव्यू आप लोगों के सामने दिया गया, जिसमें हम ऑडियंस थे, हम जनता थी, हमारे सवालों को भी बैन कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया कि आप सवाल नहीं कर सकते। एक एनजीओ होकर, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी से आकर भी अगर हम किसी पॉलिटिकल पर्सन से सवाल नहीं कर सकते तो थू ऐसी पार्टी पर जिसको वोट देने के बाद हम उससे सवाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, दोगले की हद अगर आपको देखनी हो तो 5 मिनट बाद देख लीजिएगा, यही नेता किसी जगह बैठेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस की एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि हमारे पास किसी की भी एप्लीकेशन नहीं आई हुई है। बदकिस्मती से कि मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मेरे पास एक ऑफिशियल कांग्रेस अध्यक्ष का जो स्टेटमेंट है, जिसके अगर गवाह आपको चाहिए रहेगा तो मैं वो दे दूंगा कि 25 एनजीओ की एप्लीकेशन पेंडिंग है। और ये तो कह रहे थे कि एक भी एप्लीकेशन, ये सरासर झूठ आपके सामने बोला गया है। दूसरी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बात बताते हम पार्टी लेवल पर अपनी आवाज़ बराबर उठाते हैं, ये चीज़ आप लोगों के सामने खुला खुला आईने की तरह नज़र आ रही है। अगर पिछले 14 साल में आवाज़ उठाई होती तो जो काम आज महीने भर में करने की बात कर रहे हैं, ये आज से 4 साल, 14 साल, 10 साल पहले हो गया होता। ये खुला आईना है आप लोगों के सामने कि ये क्या बात, कौन से मुद्दों पर आपकी बात उठाते हैं और किन मुद्दों पर ये बोलते हैं। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इनको सफाई देने की कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। और बात करते हैं सपना दिखाने की, सोचिए ज़रा और बताइए ऐसा कौन सा सपना है दोस्त जिसके साकार होने में 14 साल लगते हैं और समय होता है 3 साल, उसके बाद भी अधूरा रहता है। 14 साल मांगने के बाद भी अगर आपका सपना अधूरा है तो आप देश की जनता को क्या दिखा रहे हो? लॉलीपॉप या सपना? देखिए, लॉलीपॉप ही एक ऐसी चीज़ है जिसे चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो और वो ख़त्म नहीं होता। सपना तो भैया सुबह 7, 8, 9, 10 एंड है, इसके ऊपर सपना नहीं चलता। तो 14 साल हो चुके, आप सपना नहीं, आप लॉलीपॉप देख रहे हो सपने में जो ख़त्म नहीं हो रहा है। सो इन शॉर्ट, अगर आज 15 दिसंबर है, 15 जनवरी तक इस्लामिक कल्चरल सेंटर हैंडओवर नहीं होता है किसी संस्था को, तो वापस से जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल के गया हुआ है, ये आंदोलन इसी जगह से शुरू होगा और इस गेट पर एक ठिया लगेगा जब तक ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर इस कौम के हवाले नहीं हो जाता। थैंक यू। तो शारिक भाई, क्या कहना है आपका? बार बार ये लोग कह रहे थे कि भाई मजलिस के सवालों का जवाब नहीं देंगे। देखिए, ये इनकी साफ नज़र से समझ में आ जाता है कि इनको मजलिस से कितना खौफ है। अभी यहाँ हमने कोई सियासत की बात करे नहीं, मैं एक सीट का मेंबर हूँ। मेरे अध्यक्ष साहब मोइन भाई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शारिक भाई आइए, सीट के टीम को चलना है। मैं सीट के जिम्मेदार बन के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तो मैंने कोई पार्टी लेके आया नहीं ना। हाँ, मैं पार्टी से हूँ, मगर मैं यहाँ पार्टी लेके नहीं आया। मैं पार्टी लेके आऊँगा, गले में गमछा डाल के आऊँगा, हाथ में झंडा लेके आऊँगा, नारे लगाते हुए आऊँगा। मैं वो चीज़ तो कुछ किया नहीं। मैं आके सबसे पहले न्याज सिद्दीकी से मिला। अगर मैं यहाँ मजलिस लेकर तो उनसे कभी मुलाकात नहीं करता मैं। और रही बात इस्लामिक कल्चर सेंटर की, आप सामने नजर घुमाओ और देखो वो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जो बन रहे हैं, हमारे सामने तैयार था, शुरू हुआ बनना, और एक 2009 में, और ये देखो इसकी हालत देखो और उसकी हालत देखो। ये फ़र्क आएगा राउत साहब का हमारी कौम के साथ करने में, ये फ़र्क कि उन्होंने उसको इतनी तिराई से काम चालू कर दिया, उसका कंप्लीट होते आ गया है। और ये है उनका हमारी कौम के साथ सलूक। और ये कांग्रेसी नेता बोलते हैं कि राउत साहब बहुत अच्छे हैं। 10 सालों में ऐसा कैसे हो? झूठ बात है ये झूठ बात है। देखिए, ये जो स्टडी सर्कल है, ये बिल्डिंग के बाजू में सगीर भाई रहते हैं, वो उसके मेंबर और जिम्मेदार हैं। आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि आप गए हो कि नहीं गए हो, क्योंकि एक टाइम पे सगीर भाई और इनकी टीम भी कांग्रेस के आगे पीछे घूमने वाली टीम थी। तो आप कैसे बोल सकते हो नहीं गए होंगे? और कौन नहीं जाएगा इतनी बड़ी चीज़ के लिए कि हमारी कौम के धरोहर हमारे हाथ में है तो हम नहीं लेंगे? कौन नहीं लेगा? अरे मैं बोलता हूँ न्याज भाई, आप खुद ले लीजिए। आप उत्तर नागपुर ताजनगर कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हो, जिसमें सभी मसलक के
कमेटी के सदर सेक्रेटरी है, आप ले लो ना, आप लोग चलाओ। ठीक है, बड़ी मस्जिद में मांगा होगा तो आप उसको नहीं दिए, भैया मस्जिद बाजू में आप उसको दे सकते हो तो, या कोई संस्था को दे दो। आपकी नीयत में खोट है, आपको सिर्फ लॉलीपॉप देना है। शाहरुख ने बोला लॉलीपॉप एकदम हकीकत बात है, आपको सिर्फ घुमाना है। आज बाजू के हॉल की बात देखिए, 600 पे स्टे है, आप हिस्ट्री नहीं आ सकते। आप तारीख लेके आ जाते हो, आपका NIT के अधिकारी को बोल के आप खड़े नहीं कराते हियरिंग पे उसको, कैसा होगा ऐसे काम। मुझे ये बताइए कि ये कल्चरल हॉल इतने समय से बनकर तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन नजदीक है, तो इलेक्शन को देखते हुए क्या सारे यहाँ पर इकट्ठा जमा हुए और ये सारे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कैसा है कि ये राजनीति है और राजनीति पार्टी तो राजनीति करेंगी, मगर हम ये आपको बता दे रहे हैं कि अगला इलेक्शन अगर ये कांग्रेसी चाहेंगे, ये कांग्रेसी अगर चाहेंगे कि अगला इलेक्शन हम इसके नाम पे लड़े, तो ये नहीं होने देंगे हम। इसके अलग बात करो, इसके विपरीत बात करो आप, क्योंकि हम जो है आपने हमको तो पराया कर दिए ना। आपने हमको ये नहीं बोले शारिक तू आ मेरे बाजू में खड़े रहे, तुमने बोले वो दूसरी पार्टी का आदमी है, तो मैं बताऊँगा मैं दूसरी पार्टी का आदमी हूँ, मगर मैं अभी इस सीट के नाम से आया था। आपने मेरी बदसलूकी करे, आपने ये काम गलत करे न्याज भाई, आपका काम तक ये नहीं। शारिक तो मेरा छोटा भाई है, तू सीट के लिए आया है, तेरा काम मेरे साथ खड़े रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दा तो ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल नेता का नहीं, ये कल्चरल हॉल का मुद्दा है। तो फिर ऐसा क्यों भेदभाव यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हम MIM पार्टी का जवाब नहीं देंगे, क्या कारण है इसका? ये तो आप उनसे पूछिए ना, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि ये आप जो है ये आप नियाज सिद्दीकी साहब से पूछिए, अकील अफसर भाई से पूछिए, आसिफ भाई से पूछिए, उन लोगों से पूछिए ना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल? विरोध उनने किया, मैंने थोड़ी किया विरोध उनका। आपको क्या लगता है ऐसा सवाल जब देखिए उनको क्या लगता है? ये बौखलाहट है, उनको ये लग रहा है कि उत्तर नागपुर के इस क्षेत्र में हमारी सीट खसक रही है, जो कि उनकी है भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वर्गला रहे हैं। वो तो करेंगे ना, मगर हम यहाँ पे जो आए हैं, हम ये किसी पार्टी को लेके नहीं आए हैं, हम एक कौम के काम के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और मैंने भी इसके पहले भी माहिर भाई की पोस्ट पे कमेंट किया था कि अगर बात रहेंगी तो सबसे आखिरी सब में, अगर पार्टी की बात है तो सबसे आखिरी सब में मैं खड़ा रहूँगा, मगर मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ। बात करेंगे, हम ये मुद्दा तो उठाते रहेंगे, लेकिन 15 तारीख तक हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे। 15 तारीख तक हमारी खामोशी रहेगी। अगर 15 तारीख तक, जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने घोषणा करके गए हैं, नियाज सिद्दीकी साहब ने घोषणा करके गए कि 15 तारीख तक आपका कल्चरल सेंटर शुरू हो जाएगा, हम 15 तारीख तक आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना कांग्रेस को कहेंगे ना कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे। लेकिन अगर 15 तारीख तक हमारे या किसी भी संस्था के हैंडओवर नहीं किया गया, आप किसी भी संस्था को हैंडओवर की दिए, अल्पसंख्यक उत्तर नागपुर मुस्लिम कांग्रेस को दे दीजिए, कांग्रेस के किसी भी मुस्लिम संस्था को दे दीजिए, आप किसी भी उत्तर नागपुर की मुस्लिम संस्था को दे दीजिए, हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसको रिहा कीजिए। बैठ के उस दिन गिनाया गया कम से कम 20 लेटर पैड, 20 लेटर पैड लगे हुए हैं नितिन राउत साहब के उत्तर नागपुर से कि 20 लेटर पैड लगे, हमें दीजिए हमें दीजिए। आज ब्लॉक अध्यक्ष साहब यहाँ आके झूठ कहते हैं कि कोई भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें एक भी लेटर नहीं गया, कोई एप्लीकेशन नहीं, आप भी यहाँ मौजूद थे, उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं बताई था? क्योंकि उन्होंने बैन लगाया कि MIM का कोई भी फर्क नहीं बोलेगा, मैं अभी MIM से आता हूँ, तो MIM पे उन्होंने बैन लगाया। MIM जब आपसे बात करेगी तो आपसे क्यों बात करेगी? MIM आपसे बात नहीं करेंगी। MIM जब अपने गले में गमछा डाल के अपना झंडा लेके निकलेगी तो आपके खासदार से बात करेगी, आपके आमदार से बात करेगी। हम किसी भी कांग्रेसी नेता से बात नहीं करेंगे, हम अपने पार्टी लेवल पे जब आएंगे। अभी तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक माहौल देखा, तो ये माहौल से हमें समझ में आता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए, हमारा सवाल ना उत्तर नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष से था, ना उनके छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से था। हमारा सवाल हमारे पालक मंत्री, हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र के आमदार डॉक्टर नितिन राउत साहब से था। लेकिन जिस तरीके से इन लोग यहाँ पर आए और कहा कि हम किसी सवालों के जवाब नहीं देंगे, कहीं ना कहीं ये सोच कर आए थे कि अगर हम इनके सवालों का जवाब देंगे फंस जाएंगे। जिस तरीके से अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप पत्रकारिता करते हो तो आपका सवाल था करने का कि विपक्ष में हम नहीं थे, तो बताइए 2014 से 2019 की सरकार में क्या पाकिस्तान का जिन्ना विपक्ष में बैठा था?
आपने सवाल करना था पत्रकार होते हुए कि आपने कहा कि हम विपक्ष में नहीं थे और हम 3 नंबर पे थे। अगर बताइए, अगर आप हार गए तो क्या आप विपक्ष में नहीं हो सकते? आपका सवाल था जब करना कि आपने कहा कि हम विपक्ष में नहीं थे। अब बताइए, अगर आप हार के आए तो क्या फिर जनता की कोई सेवा नहीं करेंगे? ये बताइए। ये कहते हैं कि यहाँ के नगर सेवकों का काम है, तो बताइए फिर आप क्षेत्र के उत्तर नागपुर के विधायक कैसे बन गए? फिर आपको इस क्षेत्र के वोट नहीं मिलना चाहिए। आप वहां पर वोट मांगने मत जाइए जहां पर बीजेपी के नगर सेवक हो, जहां पर बीएसपी के नगर सेवक हो, जहां पर शिवसेना के नगर सेवक है। आपने इनका विरोध करना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन चलो आपने नहीं करा। आपने विरोध करना था, क्योंकि पत्रकारिता उसे कहते हैं कि जो सवाल को पकड़ ले, जो जवाब लेने के लिए उस तत्पर हो जाए, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपने शायद सुना नहीं, जब कारपोरेटर की बात की गई उन्होंने, तो हमने उनसे सवाल ये किया कि अगर कॉर्पोरेटर काम नहीं कर रहे तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? नहीं, विपक्ष की बात जो उन्होंने कहा कि हमको नंबर 3 पे भेजे थे। अब बताइए, नंबर 3 पे जब भेजे तो क्या कौम से दुश्मनी लेंगे? कौम से दुश्मनी लेके इस्लामिक कल्चरल सेंटर नहीं देंगे? आज बताइए, 10 साल 12 साल 14 साल एक अरसा बीत गया और अभी तक इस्लामिक कल्चरल सेंटर, अगर आप उनसे ये पूछते कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर में क्या सुविधाएं आप उपलब्ध कराने वाले, इनके पास कोई जवाब नहीं। बताइए, 10 साल में एक संस्था पैदा नहीं कर सकते ये लोग, तो बताइए कौम के बदहाली के लिए क्या कर सकते? ये कहते हैं कि उन्होंने सपना देखा था। सपना देखा तो फिर झूठा सपना, जिस तरीके से 5% रिजर्वेशन का झूठा सपना दिखाकर ये 2014 में चले गए थे, वही झूठा सपना 10 साल पहले से ये दिखा रहे हैं। हमारी जो मांग है, आज देखिए 10 साल के बाद आज इनको यहाँ पर आना पड़ा और ये कहते हैं कि हम पार्टी लेवल पर, हम जो मुसलमान हैं ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, पार्टी लेवल पर अभी तक क्यों नहीं मिला? इसका मतलब राउत साहब आपकी भी नहीं सुनते। इसका मतलब राउत साहब आपको भी ऐसे ही समझते हैं कि एक कार्यकर्ता है, आप दरी उठाओगे, आप स्टेज सजाओगे, आप चेयर लगाओगे, आप महफिल सजाओगे, लेकिन आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते। क्या जरूरत पड़ी कि 1 दिसंबर से शुरू हुई 4-5 लोगों की मुहिम, जो आप आज, हम नहीं आना चाहते थे। आज हमारा सवाल हमारे पालक मंत्री से था, हमारा सवाल जिसने ये सपना दिखाया उससे था, लेकिन जब फेसबुक पे जब काशिफ भाई ने कल एक वीडियो अपलोड करे, उस पर जब आया तो हमने सोचे कि हम इसको जवाब देने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने क्या कहा कि हमसे सवाल कोई नहीं करेगा। तो बताइए, ये कहीं ना कहीं जो हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, इस तरीके के लोकतंत्र की बात करती है, और इन्हीं के कार्यकर्ता जो कहते हैं कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तमाम धर्म और मजहब को लेके चलते हैं। तो बताइए, यही लोगों ने आज क्या किया? बैन लगाया कि आप नहीं बोल सकते। संसद में भी, लोकसभा में यही होते आया, तभी यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई सांसद में, राज्यसभा में, कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, कहीं ना कहीं ये क्या बीजेपी वाली भाषा नहीं हो गई? कहीं ना कहीं आरएसएस वाली विचारधारा नहीं हो गई? आज अगर हम सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका जवाब नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं 10 साल, आज 10 साल का एक अरसा होता है। 10 साल में कितने कौम के बच्चे आईएएस बनते, आईपीएस बनते। आज यहाँ पे उर्दू घर को नवाब मलिक साहब ने फंड प्रोवाइड करे, उनसे सवाल का करने का कि ये फंड कहाँ गया, क्योंकि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई। और जहाँ रही बात कि इन्होंने जो बोले कि किसी भी संस्था ने नहीं मांगी, ये एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। इनके करीबियों ने मांगी, लेकिन ये आज इसको 2014 का भी 2009 का भी मुद्दा बनाए, 2014 का मुद्दा बनाए, 2019 का मुद्दा बनाए, लेकिन हम 2022 और 2024 का इसको मुद्दा नहीं बना देंगे, क्योंकि हम सीट एनजीओ से आते हैं। या हम कोई पार्टी, अगर जो सदस्य यहाँ पर मौजूद थे वो अपनी पार्टी के साथ मौजूद नहीं थे, ना उन्होंने यहाँ पर कोई नारेबाजी की, ना कोई विरोध प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं इनकी ये गलती हुई है। और इस्लामिक कल्चरल सेंटर हम लेकर रहेंगे। इन्होंने 15 जनवरी तक बात करी, 15 जनवरी तक अगर ये देते हैं ठीक, नहीं तो मैं अभी फिर आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान करता हूँ, हम 10,000 50,000 पोस्टर छपवाएंगे, इसके फोटो, कल्चरल सेंटर के फोटो, और उसके शादी खाना के फोटो, आगे ईदगाह के फोटो, ये बाजू में ये वाचनालय है इसकी फोटो, ये सब फोटो करके पूरे उत्तर नागपुर में वायरल करेंगे और इनको बताएंगे असल में हमारी ताकत क्या, इनकी ताकत क्या। इनके नेता कहते हैं कि हम बी टीम से बात नहीं करेंगे, ये कहते हैं ए टीम से बात नहीं करेंगे। अरे बताइए, जब आपके पास सवालों के जवाब देने को नहीं है, अगर एक बात बताइए, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, हमारे भाई लोग सवाल कर रहे हैं, अगर सवाल करना एमआईएम होता है, सवाल करना बी टीम होता है, तो क्या सवाल नहीं करेंगे? सवाल करना हमारा अधिकार नहीं है? बताइए कि आपने भी देखा, आप लोग यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से वो एक निर्णय बांधकर आए थे कि हम जवाब नहीं देंगे, और किस तरीके से वो बात कर रहे थे। और दूसरी बात, वो जो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष कौन होते हैं, किस हैसियत से कहा उन्होंने कि हम 15 जनवरी तक चालू कर देंगे? क्या वो पालक मंत्री है? क्या वो विधायक है? ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? मतलब कहीं ना कहीं इनकी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। ये अगर स्टेटमेंट डॉक्टर नितिन राउत साहब दे, ऑफिशियल इशू दे, तो ये चीज़ हो सकती है। अब अब्दुल भाई, इसके बाद कल्चरल सेंटर के बाद हमारा मिशन है, मिशन शादी खाना।
अगर आप उत्तर नागपुर के स्लम एरिया देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो लॉन और हॉल के लिए 50,000 60,000 नहीं दे सकते। ये बाजू में NIT में शादी होती थी, कुछ पैसे भरकर यहाँ शादी होती थी, उस पर भी बैन लगाया गया। अब बताइए गरीब मुसलमान शादी कहाँ से करेंगे? और ये जो कब्जा करके रखे हैं, तो बताइए कहीं ना कहीं इनकी गलतियां नहीं है क्या? पालक मंत्री का ऑर्डर NIT में नहीं चलता क्या? पालक मंत्री का ऑर्डर NMC में नहीं चलता? तो बताइए कहाँ है हमारे पालक मंत्री? हम सवाल करते हैं, अगर सवाल करना कहलाता है बी टीम, तो हम A से लेकर Z तक टीम है, आप जिसमें पता लगाना है पता लगा सकते हैं। और हम हर सवाल का, हमने कई बार ये ऐलान किया कि उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी के पूरे हजारों सदस्य आप बुला लो और हम 4 सीट के मेंबर को बुला लो, हम तैयार है, लेकिन ये नहीं आने को तैयार है। हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने को ये तैयार नहीं है। अगर ये तैयार रहते तो हमको बुलाते, हमसे बातचीत करते, कोई रास्ता निकालते, लेकिन उन्होंने कोई भी रास्ता नहीं निकाला।